नमस्कार दोस्तों, मैं भारत का नागरिक और आज मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ सूरत बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का प्रतीक है। सूरत डायमंड बोर्ड्स यह दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग हब है जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। यह विशाल इमारत दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने का गौरव रखती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आता है, क्या यह इमारत अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है? देखा जाए तो सूरत डायमंड बोर्ड्स के पूरी तरह से सक्रिय न होने से न सिर्फ हजारों लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, बल्कि भारत के हीरा उद्योग को भी अपनी पूरी चमक दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी और अन्य अत्याधुनिक एआई तकनीकों ने कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज सुझाए हैं जो सूरत डायमंड बोर्ड्स एसडीबी को अगले कुछ महीनों में ही पूरी तरह ऑपरेशनल बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के जरिए यह प्रोजेक्ट न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ सकता है, बल्कि इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी तैयार किया जा सकता है। तो आइए मिलकर जानते हैं इन आइडियाज के बारे में और देखते हैं कि कैसे एसडीबी सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के विकास का एक मजबूत इंजन बन सकता है। अब समय आ गया है भारत को एक नई पहचान देने का, जहां एसडीबी सिर्फ एक बिजनेस हब नहीं, बल्कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने का प्रतीक बने। दोस्तों, एसडीबी को सिर्फ भारतीय हीरा कारोबारियों तक ही सीमित रखना इसकी क्षमता को कम आंकने जैसा होगा। हमें एसडीबी को एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाना होगा जहां दुनिया भर के हीरा कारोबारी आना चाहें। इसके लिए जरूरी है कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करें। विदेशी निवेश न सिर्फ एसडीबी को आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि इससे नई टेक्नोलॉजी और बेहतरीन प्रथाओं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी भारत लाया जा सकेगा। सरकार को चाहिए कि विदेशी निवेशकों के लिए सरल नीतियां बनाए, टैक्स में छूट दे और एसडीबी में निवेश करने में आने वाली बाधाओं को दूर करे। साथ ही हमें अंतर्राष्ट्रीय हीरा एक्सचेंजों और संस्थाओं के साथ भी समझौते करने चाहिए। इससे एसडीबी को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और विश्वसनीयता बढ़ेगी। अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एसडीबी से जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो यह न सिर्फ एसडीबी बल्कि पूरे भारतीय हीरा उद्योग के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, हीरा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हमें नए और युवा उद्यमियों को भी मौका देना होगा। एसडीबी को ऐसे स्टार्टअप्स के लिए एक लॉन्च पैड बनना चाहिए जो हीरा और ज्वेलरी के क्षेत्र में नए और इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं। इसके लिए एसडीबी में एक डेडिकेटेड इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा सकता है। यहाँ नए उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं और मार्गदर्शन मिल सके। स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड भी स्थापित किया जा सकता है। इससे उन्हें अपने आइडियाज को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी। साथ ही एसडीबी में ही हीरा और ज्वेलरी डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जा सकते हैं। इससे नए प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें उद्योग के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर हम न सिर्फ हीरा उद्योग में नई ऊर्जा का संचार करेंगे, बल्कि नौकरियों के भी अवसर बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज के समय में जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तो हीरा उद्योग कैसे पीछे रह सकता है? एसडीबी को एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलना होगा जो 24 घंटे खुला रहे और जहां दुनिया भर के खरीदार और विक्रेता आसानी से जुड़ सकें। इसके लिए एसडीबी को एक ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस बनाना होगा। यहाँ हीरों की ऑनलाइन नीलामी की जा सकती है, हीरों का सर्टिफिकेशन ऑनलाइन किया जा सकता है और भुगतान भी सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर हीरों की गुणवत्ता, कट, कैरेट और कीमत जैसी सभी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि खरीदारों को सही फैसला लेने में आसानी हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हीरों की ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ताकि नकली हीरों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। डिजिटल मार्केटप्लेस बनाने से न सिर्फ कारोबार में पारदर्शिता आएगी, बल्कि यह एसडीबी को दुनिया के सबसे बड़े हीरा व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। दोस्तों, एसडीबी सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि एक शानदार पर्यटन स्थल भी बन सकता है। हीरों की चमक में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह एक अद्भुत जगह हो सकती है। एसडीबी में एक हीरा संग्रहालय बनाया जा सकता है, जहां हीरों के इतिहास, उनके निर्माण की प्रक्रिया और उनसे जुड़ी रोचक बातें दिखाई जा सकें। पर्यटकों को हीरों की कटाई और पॉलिशिंग की प्रक्रिया को देखने का भी मौका दिया जा सकता है। इसके लिए एसडीबी में ही एक फैक्ट्री टूर का इंतजाम किया जा सकता है।
हीरों से जुड़ी विभिन्न कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई जा सकती है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगी। साथ ही एसडीबी के आसपास होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाओं का भी विकास किया जा सकता है ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और एसडीबी की पहचान दुनिया भर में बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, एसडीबी को इसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए सरकार का समर्थन बेहद जरूरी है। सरकार को चाहिए कि एसडीबी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजी का दर्जा दे। एसईज का दर्जा मिलने से एसडीबी में निवेश करने वाले कारोबारियों को कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे उनका कारोबार और तेजी से बढ़ेगा। सरकार को हीरों के आयात और निर्यात से जुड़े नियमों को भी सरल बनाना चाहिए ताकि कारोबार करना आसान हो जाए। साथ ही सरकार को एसडीबी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। सरकार के सहयोग से ही एसडीबी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएगा और भारत को हीरा उद्योग में एक नई ऊंचाई पर ले जा पाएगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे कुछ जरूरी कदम उठाकर हम एसडीबी को सिर्फ एक इमारत ना रहकर बल्कि भारत के विकास का एक मजबूत स्तंभ बना सकते हैं। अगर इन आइडियाज पर अमल किया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि एसडीबी कुछ ही महीनों में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एसडीबी में सिर्फ हीरों की ही नहीं बल्कि भारत की किस्मत की भी चमक छिपी है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इस सपने को साकार करें और एसडीबी को दुनिया के सामने भारत की तरक्की और उन्नति का प्रतीक बनाएं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये आइडियाज एसडीबी को वाकई में बदल सकते हैं? आप इनमें से कौन सा आइडिया सबसे पहले लागू करना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।